हेलो साथियों, नमस्कार। यूपीपीएससी की तरफ से आरओ एआरओ और यूपीपीएससी प्रीलिम के एग्जाम की डेट आ चुकी है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए केवल और केवल निराशा हाथ लगी है। अब देखिए, हम सब लोग चाह रहे थे, चाहे स्टूडेंट की बात करें और चाहे शिक्षकों की बात करें, सभी लोग ये चाह रहे थे कि एक डेट आ जाए। लेकिन हम लोग एक और मांग उठा रहे थे, सभी छात्र इस बात की बात कर रहे थे कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ना तो आरओ एआरओ में और ना ही यूपीपीएससी में। और ये कैसे संभव था? ये ऐसे संभव था कि आप एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट कराते, तब तो ये चीजें नॉर्मल थी। लेकिन अब हुआ क्या कि यूपीपीएससी ने कहा है कि 2 दिन में एग्जाम कराया जाएगा, यानी यूपीपीएससी का एग्जाम 7 और 8 दिसंबर में कराया जाएगा और आरओ एआरओ का एग्जाम 22 और 23 दिसंबर में कराया जाएगा। अब यहीं से चीजें हो जाती हैं शुरू, क्योंकि यहां पे अब नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत खतरनाक जो स्थिति है वो हमारे साथ होने वाली है, हम सबको अब झेलना पड़ेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आयोग ने हम लोगों को निराश किया है। आयोग के सामने आपने देखा कि छात्रों ने भयंकर धरना प्रदर्शन किया, ऑनलाइन इतने जो है मेल, मैसेज, ट्विटर सब कुछ कर लिया हम लोगों ने, लेकिन आयोग ने इतनी सारी बातों का जो सार निकाला है वो शून्य निकाला है कि तुम लोग कुछ हो नहीं। आयोग के नजरों में आप हो ही कुछ नहीं है। आयोग को जो करना है वो उनकी मनमानी है। अब आप क्या कर सकते हो, और आखिर इस पूरी जो प्रकरण है इसको सॉल्व कौन कर सकता है? क्या आयोग पेपर टाल सकता है? सवाल यह है। दूसरा, क्या पेपर नहीं टलेगा तो क्या ये 2 ही दिन में पेपर हो जाना चाहिए? आपकी इस बात पे क्या राय है ना? और तीसरी बात यह है कि यदि ये पेपर नहीं टलता है तो पेपर कब मतलब पेपर क्या इसी तरीके से होगा, और क्या आप नॉर्मलाइजेशन की जो है चपेट में आने वाले हो? क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये नॉर्मलाइजेशन सच में बहुत खतरनाक चीज है। जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन वाले एग्जाम देते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की बात करें, चाहे वो एसएससी की बात करें, इन सब लोगों से एक बार पूछो कि कभी किसी के नंबर कम थे तो ज्यादा हो गए और ज्यादा थे तो कम हो गए। अगेन फिर से वही एक प्रचलन चल रहा है, एक बात चल रही है कि आखिर जीएस में आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा क्वेश्चन टफ था या कौन सा क्वेश्चन सरल था? इसका आधार क्या होगा? आपने कुछ 4-6 लाइनें लिखी हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, वो हमें संतुष्ट नहीं करती है, ना ही वो किसी छात्र को संतुष्ट करती है कि आप नॉर्मलाइजेशन का आपने कोई बहुत भारी भरकम फॉर्मूला निकाल लिया है। सो एक बात, अब कुछ लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि सर आप तो ऐसा चाह रहे हैं कि एग्जाम टल जाए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि ये परीक्षा एक दिन में होनी चाहिए, और केवल ये परीक्षा जो है, जैसे यदि आप 8 दिसंबर को करा रहे हो तो 8 दिसंबर को यूपीपीएससी की परीक्षा करा लो। ये 7 दिसंबर वाला ये चीज नहीं चलेगी। दूसरी बात, इसी तरीके से आरओ एआरओ के लिए भी है कि आरओ एआरओ की परीक्षा भी एक दिन में होना चाहिए। ये जो आप अलग अलग शिफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो 2 दिनों में, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब तो आप करोगे क्या, कैसे करो इस चीज को लेकर के कि हम इन चीजों से लेकर के हम जो है हम बच सकते हैं, क्या करें, और इसका सॉल्यूशन किसके पास है एक्चुअली? तो क्या आयोग के पास इसका सॉल्यूशन है? यदि आयोग के पास सॉल्यूशन होता, आप भी समझ गए होंगे, तो यदि आयोग के पास सॉल्यूशन होता तो ये नोटिफिकेशन इस तरीके से नहीं आता है। ठीक है, यदि आयोग के पास सॉल्यूशन होता तो ये नोटिस इस तरीके से नहीं आता, बल्कि ये नोटिस किस तरीके से आता कि एक ही दिन में परीक्षा कराई जाए, क्योंकि आयोग के सामने धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, तो आयोग ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन आयोग ने सीधा बोला 2 दिन एग्जाम होगा। तो अब करेगा कौन? प्रशासन करेगा। कौन करेगा? प्रशासन कर सकता है इस काम को, क्योंकि प्रशासन को अपने एसओपी में बदलाव करना होगा, तभी यह संभव है कि एक दिन में परीक्षा कराई जाए। एक दिन में परीक्षा तभी हो सकती है जब प्रशासन एसओपी में बदलाव करे और बोले कि आप एक दिन में, तभी हो सकता है। जैसे अभी जो 10 किलोमीटर की रेडियस का दायरा बनाया है सेंटर्स के लिए, उसे 20 किलोमीटर कर दे तो ये लगभग सारे सेंटर्स मिल जाएंगे और परीक्षा एक दिन में हो सकती है। तो अब आयोग के सामने धरना देने से या इन सब से कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे होना केवल और केवल कैसे होगा? तो ये होगा तब जब हमारे प्रशासन पे हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, इन सभी लोगों के लिए हम टैग करें, ट्वीट करें और इनसे हम अपनी बात रखें। हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो बात रखें, इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो लोग हैं, है ना, वो जाकर के वहां मिले, लखनऊ में जाकर के कुछ मिले। हम लोग भी सबके सब जो शिक्षक लोग हैं वो सब एक साथ मिलकर के इस आवाज को बुलंद करें।
तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि प्रशासन ही कुछ ऐसा है कि वो कर सकता है कि हाँ एक ही दिन में परीक्षा हो जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मेरी मंशा ये है कि परीक्षा एक दिन में ही होना चाहिए। आप दिसंबर में ही कराओ, 8 दिसंबर में और 22 दिसंबर में आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं, हम यही चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम बहुत लेट हो चुका है। लेकिन परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हम लोगों को बहुत परेशान कर देगा। आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने भी नॉर्मलाइजेशन से मना कर दिया है, आप समझ रहे? तो सब लोग बच्चों की बात सुन रहे हैं, हमारा आयोग इतना निर्दयी तो हो नहीं सकता है। तो आप पे क्या दबाव है, तो हम वो दबाव जान के भी हम कुछ कर नहीं सकते, आपके दबाव को कम नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बात हम कह सकते हैं कि आप बच्चों की बात को समझिए, क्योंकि आपका यही काम है और यही ड्यूटी है, और इसी के लिए आपके लिए अपॉइंट भी किया गया है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी छात्र हैं, यदि अपनी डिमांड्स को पूरा नहीं करोगे, यदि अपनी डिमांड्स को सामने नहीं रखोगे, तो चीजें ठीक होने वाली है नहीं। ये नॉर्मलाइजेशन बहुत खतरनाक है। बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग कोर्सेज बेच रही हैं इस समय पे, लेकिन अगेन हमारा पहला जो काम है वो ये है कि छात्रों के हितों की बात करना। कोर्स आपको कब खरीदना कब नहीं खरीदना आप अच्छे से जानते हैं, है ना। लेकिन हम इतनी बात कहेंगे आपसे कि अभी आपको अपने जो है इस चीज के बारे में जरूर समझिए, लड़िए। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है नॉर्मलाइजेशन है तो सभी के लिए है, वो कौन से अकेले एक व्यक्ति के लिए है। बात यह है कि किस व्यक्ति को उसको नुकसान होगा, किस व्यक्ति को उसका फायदा, ये बात किसी को नहीं पता है। इसीलिए हम लोग इसके विरोध में बात कर रहे हैं। और कोई व्यक्तिगत इससे आप भी जान रहे हो कि ना मुझे कोई फायदा होने वाला है ना आपको कोई फायदा होने वाला है। ये सबके फायदे की, सबके हित की बात है। ना हमारा इसमें प्रशासन से कोई झगड़ा है ना आयोग से झगड़ा है। आयोग से हमारी कुछ मांगे हैं कि आप हमारी ये मांगे कर दीजिए और उसके लिए उसी तरीके से करा दीजिए। आयोग ने कहा है कि ये परीक्षा जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, तो ये इससे कोई रैंक नहीं बनना है या ऐसा कुछ नहीं बनना। अरे भाई क्वालिफाइंग नेचर की पहली सीढ़ी तो वही है। आप जानते हो कि इस एग्जाम में सबसे पहली सीढ़ी कौन सी? प्रीलिम है, और प्रीलिम ही नहीं क्वालिफाई हो रहा तो आप किन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हो? मेंस की बात तो बात की है, आप बोल रहे हो कि ये तो क्वालिफाइंग है, इसमें कुछ मेरिट नहीं बनी। ये कोई तर्क हुआ नहीं, है ना। एक एक जो स्टेप है एग्जाम का वो फेयर होना चाहिए, सही होना चाहिए। और इतने हमारे यहाँ पे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, जहाँ पे आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हो। अभी तक आप एग्जाम कंडक्ट ऑलरेडी कराते आ रहे थे, ऐसा कोई नया काम नहीं आप करने वाले हो कि इस साल ही ये नया काम कर रहे हो। प्रशासन से मेरी गुहार है और विनम्र निवेदन है कि हम बच्चों की बातों को मानिए। और हम सब बच्चों से भी यही, हम सभी छात्रों से, सभी स्टूडेंट से, कुछ मेरे बड़े भाई, कुछ छोटे भाई, कोई छोटी बहन, कोई बड़ी बहन है, आप सभी लोगों से भी मैं यही बात बोलूंगा कि इस बात को आगे रखिए आप लोग, और बिल्कुल डट के खड़े रहिए। ये आपका समय है, आपको अपनी बात प्रशासन तक पहुंचानी होगी, सरकार तक पहुंचानी होगी। ये आयोग इसमें कुछ बहुत कर नहीं सकता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, मैं आपको बता देता हूं, बहुत जल्दी ही। और फिर उसके बाद और इसको कुछ बचेगा नहीं। जैसे ही इनके पेपर बनना, मतलब बन जाएंगे, अभी पेपर बने नहीं है इनके, जब पेपर बन जाएंगे आयोग में, देन फिर ये तुरंत ही जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, और इसी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। फिर कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं होने वाला, ये भी मैं बता रहा हूं आपको। देखो इतिहास गवाह है, आयोग यदि 100 केसेस हुए हैं तो शायद ही 1-2 केस हार गया हो, है ना। तो आयोग केस वेस नहीं हारता है ना, वो सब कुछ उन्हीं के फेवर में चला जाता है। तो बच्चे परेशान होते रहते हैं, तो आप परेशान ना हो, इसीलिए आप अपनी आवाज को बुलंद रखिए, और हम लोग आपके साथ हैं पूरी तरीके से। और बाकी हर एक टीचर का, ऐसे लोगों का सपोर्ट जरूर कीजिए जो इस बात को उठा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।